निर्ममो निरहंकारा सा शांतिमधिगच्छति। महान शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवत गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। युद्ध के समय में कह दिया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजयस्य नैवं पापम वाप्यस्यसि। युद्ध से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। काम को भगवान का समझो, उत्साह से करो। सेवा करने वाला पवित्र हो जाता है। भगवान का भजन हरदम करते रहो, जिससे सद्बुद्धि कायम रहे, भगवान की याद बनी रहे। पंचामत, आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपने घर में रहते हैं। अपने घर में रहने का महात्म्य नहीं है, पर भगवान के दरबार में रहें तो बड़ा भारी महात्म्य है। इस घर को तो आपने अपना माना है, पर ये घर पहले से भगवान का ही था, अब भी है और पीछे भी भगवान का ही रहेगा। मरोगे तो ये घर साथ थोड़े ही चलेगा, ये तो भगवान का ही है। अतः आज से आप अपना मान लो कि भगवान के घर में रहते हैं, साक्षात भगवान के घर में ही रहते हो। हरिद्वार आते हैं तो कहते हैं ओह हर की पेड़ियाँ हैं, ये तो हरि की पेड़ियाँ हैं। वृंदावन आ गए तो कहते हैं भगवान की लीला भूमि में हैं। अयोध्या में आ गए तो भगवान के दरबार में आ गए। भगवान का दरबार मान लो, भगवान का घर मान लो, तो वही घर वृंदावन हो जाएगा। हरदम यही बात रहे कि हम तो भगवान के घर में ही रहते हैं और खास लाडले हैं हम भगवान के। हम तो भगवान के खास लाडले हैं। आज से ये बात मान लो। अपने अपने घरों को अपना घर मत मानो। अरे भगवान का ही घर है। अपना घर तो बीच में माना है, पहले भगवान का था और पीछे भी भगवान का ही रहेगा। फिर बीच में अपना कैसे हो गया? छापा मारा है मुफ्त में। एक बात पर और ध्यान देना, जो भी काम करो भगवान का मान कर करो। खेती करो, चाहे घर का काम करो, धंधा करो, भोजन करो, चाहे भजन करो, कपड़ा धो, चाहे स्नान करो। शरीर भी भगवान का है तो भगवान की सेवा के लिए इसका काम करते हैं। खाना पीना भी भगवान का काम है, काम धंधा भी भगवान का ही काम करते हैं। सब सांसारिक मालिक भगवान हैं तो सब शरीरों के मालिक भी भगवान हैं। तो शरीरों का और संसार का काम किसका हुआ? भगवान का ही हुआ। कैसी मौज की बात है, भगवान के दरबार में रहते हैं और काम धंधा भी भगवान का ही करते हैं। दो बातें हुई। अब तीसरी बात, घर में जितनी चीज़ें हैं ये भी भगवान की हैं। घर भगवान का और आप भगवान के, तो चीज़ें किसी दूसरे की हो सकती हैं क्या? माताओं और बहनों को चाहिए कि उन भगवान की चीज़ों को लेकर रसोई बनावें। मन में समझें कि ओहो मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हूँ। ठाकुर जी के भोग लगावें, ठाकुर जी को भोग लगाकर घर के जितने लोग हैं उनको ठाकुर जी के जन पाहुने समझकर प्रसाद जिमावें। उन्हें ऐसा माने कि ये सब ठाकुर जी के प्यारे जन हैं, ठाकुर जी के प्यारे लाडले बालक हैं, इनको भोजन करा रही हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। जैसे किसी बच्चे को प्यार करे तो उसकी माता राजी हो जावे कि नहीं, ऐसे ही भगवान के बालकों की सेवा करें तो भगवान राजी हो जावें। कैसी मौज की बात है। भगवान की रसोई बनाई, भगवान के ही भोग लगाया और भगवान के ही बालकों को भोग प्रसाद जिमा दिया। अपने भी भोजन करें तो ठाकुर जी का प्रसाद समझते हुए भोजन करें। ठाकुर जी का प्रसाद है, कैसी मौज की बात है। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। केवल भोजन ही नहीं,
गहना पहने तो ठाकुर जी के अर्पण करके ठाकुर जी का ही कपड़ा पहने। सब चीज़ें प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो सब चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। आपने देखा है कि नहीं, ठाकुर जी के प्रसाद लगावें और वो बांटे तो हर एक आदमी हाथ पसारेगा। छोटे से छोटा कण का दो तो वो राजी हो जाएगा। लखपति हो चाहे करोड़पति हो, आपके सामने हाथ पसारेगा और प्रसाद का आप छोटा सा कण दे दें, वो राजी हो जाएगा। वो क्या मीठे का भूखा है। कोई लखपति करोड़पति आपसे प्रसाद मांगे और अगर कहें कि चलो बाज़ार में मीठा दिलाऊं आपको, तो नाराज़ हो जाएगा। वो धनी आदमी कहेगा कि मिठाई का भूखा हूँ क्या, अरे हमें तो प्रसाद चाहिए। प्रसाद का कितना महत्व है बताओ। ठाकुर जी का प्रसाद है, घर में सब चीज़ें ठाकुर जी की हैं। आप करें तो एक बात बतावें, बहुत बढ़िया, कृपा करके कर लें तो बहुत बढ़िया और फायदे की बात है। घर में जितना धन पड़ा है सब पर तुलसी दल रख दो। जितने गहने पड़े हैं सब पर तुलसी दल रख दो। जितने रुपए पैसे पड़े हैं तिजोरियों में सब पर तुलसी दल रख दो और घर पर भी धर दो। जितने भी गाय भेड़ बकरी हैं उन पर तुलसी दल रख दो। छोरा छोरी पर भी रख दो। जिनके बालक हैं ठाकुर जी के बालक हैं। एक चमत्कार है, आप कर सको तो बतावें, पर हृदय से करो। जब होवे छोरा उदंड है और कहना मानता नहीं, सच्चे हृदय से अपनी ममता उठा लो कि मेरा है ही नहीं, केवल ठाकुर जी का ही है। छोरा बिल्कुल सुधर जाएगा। जैसे ठाकुर जी के भोग लगाने से चीज़ें पवित्र हो जाती हैं और बड़े बड़े पुरुष आदर करते हैं, ऐसे सच्चे हृदय से अपनी ममता बिल्कुल मिटा कर केवल ठाकुर जी का ही मान लें तो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऐसी बात करके देखो। शर्त ये है कि अपनी ममता बिल्कुल उठा लें। मर जाए तो कोई असर नहीं हमारे पर, हमारा छोरा नहीं है, अब मरा तो ठाकुर जी का, जबकि ठाकुर जी का मरता ही नहीं। यहाँ मर गया तो वहाँ जन्मा, ठाकुर जी से बाहर होता ही नहीं। ऐसा करने से छोरा पवित्र हो जाएगा। एकदम बात ठीक है। ममता ही मलिनता है और इसके कारण ही मलिन होता है।